हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है क्लियर एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे एमपीपीएससी का जीएस पेपर 4 यूनिट 1 फिलोसफर्स थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स की जो सीरीज़ थी उसको हम बढ़िया तरीके से आगे ले आ रहे हैं। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हो भैया। एक काम करो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो और कोई भी कमेंट हो कमेंट लिख देना, मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूंगा जल्दी से जल्दी। तो आज हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो भैया एक ग्रेट इंडियन मॉन्क हैं और उनका नाम है द ग्रेट स्वामी विवेकानंद जी। और शायद ही, ध्यान से सुनना, शायद ही भैया दुनिया को ऐसी महान पर्सनैलिटी अब मिले। और भैया इंडिया में इनका जन्म हुआ, इतने महान पर्सनैलिटी की जितना बोलो उतना कम। तो इसलिए भैया मैंने तो अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि जो भी बोलूँगा वो भैया इनके लिए छोटा ही होगा। तो इससे बढ़िया बोलो ही मत, है कि नहीं। तो आज अपन के बारे में पढ़ने वाले हैं द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी एवर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। तो आज अपन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इनका एक कोट पढ़ लेते हैं अपन, जो कि बहुत फेमस कोट है, अराइज अवेक एंड डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। इसका मतलब हम सब जानते हैं, लेकिन बस अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई नहीं करते। भैया इसको अप्लाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो भैया अपन स्टार्ट करते हैं इनके बर्थ से। इनका जन्म कहाँ पर हुआ और कब हुआ? इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 में। कहाँ पर? कलकत्ता बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल में। मेरे को बात समझ में नहीं आती, जितने भी जो भारत के हीरे हैं या तो वो बिहार से निकले, या तो वो बंगाल से निकले, या फिर वो मतलब इसी एरिया से निकले। ये कौन सा एरिया होता है मालूम है कि नहीं मालूम है भैया? नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, समझ गए। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से ही हमारे महान लोग निकले हैं, ज़्यादा जितने भी निकले हैं, है कि नहीं। तो इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। आगे चलते हैं अपन। इनका जो बचपन का नाम था ना वो नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है ना। नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। वो तो आगे जा करके नाम इनको द राजा जो थे खेतरी के, उन्होंने इनको नाम दिया स्वामी विवेकानंद। खैर अपन आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं इस वीडियो में वही कवर करूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। इसके बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। और वीडियो के खत्म होने तक आपको इनके बारे में हर एक चीज़ मालूम होगी, ये मेरी गारंटी है। स्टार्ट करते हैं अपन। देखो इनकी जो मदर थी, अब इनकी मदर का नाम क्या था वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इनकी जो माँ थी ये चाहती थी कि इनको एक पुत्र हो, ठीक है ना। इनकी इच्छा थी कि इनको एक बेटा हो। तो भैया ये जो शिव जी थे उनसे बहुत प्रार्थना करती थी। शिव जी को भैया इनकी प्रार्थना पसंद आ गई, तो शिव जी ने स्वयं इनको ब्लेसिंग दी कि आप टेंशन मत लो, मैं स्वयं आ रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो था वो मकर संक्रांति के ही दिन हुआ। तो शिव जी ने ऐसी महान कृपा करी थी इनकी माँ के ऊपर। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो स्वयं भगवान ही थे, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ थी। अब देखो भैया, अब उनके घर में क्या है ना, पहले से ही जो रिलीजियस माहौल है, जैसे कि रामायण, मतलब उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे, महाभारत भी पढ़ते थे। अब उनको देख देख करके ये भी सीख गए। तो भैया इन्होंने भी रामायण और महाभारत को पढ़ना स्टार्ट किया। अब जब इनको आगे और पढ़ना था तो भैया इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि कलकत्ता में है उसमें इन्होंने ज्वाइनिंग ले ली, उसमें ये रजिस्टर हो गए। अब भैया प्रेसिडेंसी कॉलेज में कौन कौन पढ़ा हुआ है? सुभाष चंद्र बोस, याद है कि नहीं? सीवी रमन इफेक्ट जो कि फिजिक्स में है, ठीक है ना। और प्रेसिडेंसी कॉलेज किसने बनाया था? सब भूल गए तुम लोग, मुझे तो लग रहा है भैया राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने प्रेसिडेंसी कॉलेज बनाया था और प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही सुभाष चंद्र बोस, सीवी रमन और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग पढ़कर निकले हैं, ठीक है। ये है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज की फ़ोटो, देख लो आराम से। आगे अपन बात करते हैं। देखो अब स्वामी विवेकानंद जो थे वो भैया आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि वो भैया ब्रह्मो समाज से अटैच्ड थे। ब्रह्मो समाज क्या कहता था कि भैया गॉड आप मूर्ति में मत ढूंढो, पहले आप अपने अंदर भगवान को ढूंढो। जब तक आप अपने अंदर ही नहीं ढूंढोगे तो बाहर आप क्या ही ढूंढ पाओगे, उनका मानना ये था। लेकिन कुछ समय बाद भैया वो मिले किससे? राम कृष्ण परमहंस से। ये तो भाई बस पूछो मत, ये तो ऐसे संत थे जिनको भैया भगवान साक्षात दर्शन देते थे और जब ये चाहें भगवान इनके सामने प्रकट हो जाते थे। ये मतलब इतनी भक्ति थी इनमें कि भगवान को प्रकट होना ही पड़ता था इनके सामने और स्वयं भगवान इनसे बात किया करते थे, ऐसा लोग बताते हैं, ठीक है। ऐसे महान थे रामकृष्ण परमहंस और यही इनके पहले गुरु भी बनते हैं। कैसे बनते हैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, आराम से बैठो और सुनो, ठीक है ना। तो भैया ये मिले रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद। और इसके बाद क्या हुआ, अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। देखो ये जो रामकृष्ण परमहंस जी थे ना, ये भैया काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे,
ठीक है, बहुत बड़े भक्त थे और ये विष्णु जी के भी भक्त थे। तो विष्णु जी इनके सपने में आए और विष्णु जी ने कहा कि भैया आप क्या कर रहे हो, मैं तो धरती पर अवतार ले चुका हूँ, जाओ मुझे ढूंढो, अगर तुमको मेरे दर्शन करने हैं तो मुझे जाकर ढूंढो। अब भैया ये ढूंढने निकल गए। इनको फिर क्या हुआ, जब ये विवेकानंद जी से मिले ना, जब ये पहली बार विवेकानंद जी से मिले तो ये बहुत इंप्रेस हो गए उनसे, ठीक है ना। उनके हाव भाव को देखकर, उनके चेहरे के तेज को देखकर ये काफ़ी ज़्यादा उनसे इंप्रेस हो गए। और फिर उनको उसी रात एक सपना आया जिसमें एक जो बच्चा था जो कि संत रूप में था, ठीक है ना, जो कि संत के रूप में था, वो इनके सपने में आया और ये समझ गए कि भैया जो स्वामी जी विवेकानंद जी हैं वो ही भैया विष्णु जी का अवतार हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी। सो अब लेकिन क्या हुआ, एक दुखद घटना हो गई, स्वामी जी के फादर की डेथ हो गई और इसकी वजह से उनके घर में भैया पैसे की कमी हो गई और मतलब अंधेरा जैसा छा गया पूरे घर में उनके। और भैया खाने की शॉर्टेज वो तो बढ़ी रही थी, भैया पैसा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो कुछ चाहिए ना, बिना पैसे के आप क्या ही करोगे। माना भैया ये संत थे, इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बिल्कुल मतलब नहीं था, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा पैसा तो चाहिए ही चाहिए ना। लेकिन भैया ये तो संत थे, तो इन्होंने भैया उस समय पर एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया कि सब छोड़ो, मैं तो जा रहा हूँ भैया सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर, मैं खुद को समझने जा रहा हूँ, मुझे नहीं जानना मेरी फैमिली का क्या हाल है, मेरी फैमिली को भगवान देख लेगा, मैं तो जा रहा हूँ खुद को समझने के लिए, ठीक है ना। ये पहुँच गए रामकृष्ण परमहंस के पास और उन्होंने सारी टीचिंग और जितनी भी नॉलेज उनके पास थी वो सबरी उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को दे दी, ठीक है ना। तो इतने महान गुरु थे रामकृष्ण परमहंस कि उन्होंने सारी ही नॉलेज उनको दे दी और स्वामी जी ने इतने अच्छे तरीके से उनको कैप्चर किया कि वो ये जो मेन ये है रूल, इसको समझ गए। अब ये रूल क्या है, देखो ये त्रिशूल होता है ना, ये एक्चुअली 3 सिंबल होते हैं। ये जो पार्ट है ना त्रिशूल का, एक सेकंड मैं आपको क्लियर करके अच्छे से समझाता हूँ। ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं सत, ठीक है ना। बीच का जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं चित और ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं आनंद। सत का मतलब होता है कि भैया ट्रुथ, हम ट्रुथ को समझ जाएं, मतलब जो ब्रह्म है हम उसको समझ जाएं। सेकंड होता है चित, चित मतलब हमारी जो कॉन्शियसनेस है हम उसको पूरी तरीके से हम उसको कंट्रोल कर लें। और जब सच्चाई मतलब ब्रह्म और जो कॉन्शियसनेस है उनको हम समझ लेंगे तो हमको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसी का मतलब जो मकसद है त्रिशूल, त्रिशूल यही समझाता है, सत चित और आनंद, समझ गए। चलो भैया आगे चलते हैं। अब देखो, अब रामकृष्ण परमहंस की भैया एज हो गई थी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया, उनसे बोला कि आप एक काम करो, मेरे पास ज़्यादा समय तो है नहीं, तो आप एक काम करो, जो तुमने सीखा है अभी तक वो भैया इस पूरी दुनिया में फैलाओ और जो यूथ आज के समय पर सोया हुआ है उसको जगाओ कि भैया उठो, कब उठोगे, कब उठना है, उठने का मन नहीं है तो उठो। तो तभी तो हम स्वामी जी को द यूथ आइकन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों भैया इन्होंने सारे यूथ को जगाया, ठीक है ना। ये कहते हैं कि आप अपने मन को कंट्रोल करो, ना कि मन आपको कंट्रोल करे। ये चीज़ तो गीता में भी लिखी है कि नहीं लिखी। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, मन ही सबको कंट्रोल कर रहा है भाई। मन चाहे तो आपसे कुछ भी करवा ले, है कि नहीं। ही ऑल्सो ब्रूटली क्रिटिसाइज्ड बाय द पीपल व्हेन, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये भैया अपनी टीचिंग्स फैला रहे थे रामकृष्ण परमहंस के कहने पर। अब भैया जब ये अपनी टीचिंग्स फैला रहे थे और जब इन्होंने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी टीचिंग्स फैलाई, तो आपको क्या लगता है, लोगों ने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया होगा कि वाह 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 क्या बात कही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इनको हम मान लेते हैं। ना भैया ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने इनको बहुत गालियाँ दी, ठीक है ना, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन जब वो इनसे भिड़ने के लिए आए, कुछ लोगों ने कहा होगा कि आ जाओ देख लेते हैं किसमें कितना ज्ञान है, तो लोग बैठ गए और ये अकेले बैठ गए। सबके सब को इन्होंने भैया मूवमेंट करवा दिया और वो सबके सब इनके पैरों में गिर पड़े कि भैया आप ही भगवान हो, हम तो आपके शिष्य हैं। ऐसे थे भैया स्वामी विवेकानंद। एक तो चेहरे पे जो तेज था ना उनके, बस पूछो मत, इतना गजब, ठीक है। अब भैया वो बिल्कुल अगेंस्ट थे अनटचेबिलिटी के, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ना 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 ना, ये नहीं होना चाहिए, ये भैया समाज को तोड़ देगा पूरी तरीके से, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो इनका जो नाम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, है ना। लेकिन इनको स्वामी विवेकानंद का जो टाइटल था वो भैया राजा ऑफ खेतरी ने दिया था, ठीक है ना। इनका टाइटल इन्होंने दिया था, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। अब ये एक मोमेंट आया जब से भैया स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में फेमस हो गए। कब? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी शिकागो में, कब? 1893,
ठीक है ना। 1893 में भैया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि मैं वेस्ट में जाऊँगा और अपनी टीचिंग्स को फैलाऊँगा। तो भैया अब इनके पास पैसे तो थे नहीं, संत थे बिल्कुल, मोंग थे, कुछ रखते ही नहीं थे अपने पास। भैया राजा ऑफ खेती ने फाइनेंस किया इनको, ठीक है ना, कि भैया आप जाओ, आपका खर्चा मैं उठाऊंगा। अब दिक्कत वहाँ पे ये हो गई कि जो कॉन्फ्रेंस थी ना, अब देखो पहले देख लो कि शिकागो कहाँ पर है, शिकागो यहाँ पर है, देख लो अच्छे से, जाओ नहीं जाओ वो बात की बात है, पहले देख लो कहाँ पर है कि नहीं। चलो अब दिक्कत ये हो गई कि भैया ये पहुँच गए अमेरिका जुलाई में, और जो कॉन्फ्रेंस थी वो जुलाई में ही होनी थी, लेकिन भैया कॉन्फ्रेंस शिफ्ट हो गई सितंबर में। वैसे सितंबर मेरा बर्थडे है, खैर छोड़ो, लेकिन कॉन्फ्रेंस जो थी वो सितंबर में शिफ्ट हो गई। अब भैया लाए थे सिर्फ ये जुलाई जितना पैसा, क्योंकि इनको लगा था कि यार 2-3 दिन का काम है और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है नहीं, तो ये कम पैसा लेकर आए थे। अब भैया देखा तो भैया वो तो सितंबर तक पहुँच गई। तो इन्होंने क्या किया, जो थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ होती थी ना उस समय पर, जैसे कि NGOs हो गई, मतलब हर कंट्री में हर कस्बे में एक ना एक सोसाइटी ऐसी होती है जो कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है बहुत कम रेट्स पर, है ना। तो ये उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि एक काम, तो जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने बोला कि हम आपको बात मान लेंगे, लेकिन हमारी एक डिमांड है कि आपकी जो आपकी जो टीचिंग्स है वो आप नहीं फैलाओगे, पहले आप हमारी टीचिंग्स के बारे में बताओगे दूसरों को, और तब हम आपको मदद करेंगे। स्वामी जी ने कहा अरे जा रे, अपना काम करना, मेरा जो होगा मैं देख लूँगा, लेकिन जो मैंने अपने गुरु से सीखा है मैं वही फैलाऊँगा, तुम जाओ यार, ठीक है ना। तो उनको सटका दिया धीरे से, लेकिन वहाँ पर कुछ अमेरिकन भी थे जिन्होंने इनकी बहुत मदद करी, ठीक है ना। अब फाइनली भैया कॉन्फ्रेंस हो गई सितंबर में, कॉन्फ्रेंस हो गई स्टार्ट, और भैया सारे जहाँ के सारे रिलीजन के गुरु आ गए भैया बढ़िया तरीके से कोट पैंट पहन के। अब ये सन्यासी आदमी बिल्कुल बढ़िया तरीके से चले गए। ये देखो ये एक फ़ोटो है जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस चल रही है शिकागो में, देख लो भैया कैसी है, ठीक है ना। ये तो खैर बहुत छोटी फोटो है, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा लोग आए थे इस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है ना। अब देखो सब लोगों ने अपनी स्पीच दी, स्पीच देने के बाद इनका नंबर आया, स्वामी जी आ जाइए स्पीच दीजिए। अब इन्होंने पहली बार इतने सारे लोगों को देखा, इनको थोड़ा पसीना आया, इन्होंने मतलब पसीना पहुंचा अपने रुमाल से और अपनी आँख बंद कर ली, भगवान का नाम लिया, और भगवान का नाम जैसे ही इन्होंने अपने मन में लिया, इनके मुँह से पता है क्या निकला, द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये इनके स्पीच की पहली लाइन थी, और आप विश्वास नहीं मानोगे कि भैया 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं और लोग अपनी सीट पर खड़े रहे, क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। क्योंकि भाई एक बात बताओ, कोई एक छोटे गांव से कोई एक छोटे देश से आकर के, जो देश अभी डेवलप्ड भी नहीं है, वहाँ से एक आदमी, एक छोटा सा आदमी आकर के यहाँ के लोगों से कह रहा है कि आप मेरे भाई बहन हो। किसी ने ये सोचा ही नहीं था, और भैया लोग ऐसे पागल हुए कि 2 मिनट तक तो भैया तालियां बजती ही रहीं और लोग पागल हो गए। भैया ये भी सुनने में आया है, मतलब कहानी है और सच कहानी है, कि जब ये शिकागो से जा रहे थे ना, इंडिया की तरफ रवाना हो रहे थे, तब भैया जिस गाड़ी में जा रहे थे ना, लोगों ने कम से कम 5 किलोमीटर तक इनका पीछा किया, लोग इनके पीछे भगते ही रहे, लोग इतने बड़े फैन हो गए इनके। तो ऐसे महान थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, इतनी ग्रेट नॉलेज और इतने महान व्यक्ति की बस पूछो मत। उन्होंने बोला भैया कि वर्ल्ड ही हमारी फैमिली है, वासुदेव कुटुंबकम, बोला है कि नहीं बोला उन्होंने, समझ गए। तो ये ऐसे महान थे। अब जो आदमी इस पूरे वर्ल्ड को ही अपनी फैमिली समझ ले, अब सोच लो वो कितना महान होगा, क्या ही बोलोगे उसके बारे में, मतलब कोई दुश्मन नहीं है उसका, सब उसकी फैमिली, ठीक है। अब वो भैया 2 साल तक वेस्ट में रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी इन्वेस्ट हो गया है, ही स्टे इन वेस्ट, ठीक है ना, मतलब इन और वेस्ट, ठीक है, सॉरी वो थोड़ा गलत टाइप हो गया। तो भैया 2 साल तक वेस्ट में रहे। उन्होंने ट्रैवल कहाँ पर किया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। जब वो इंग्लैंड गए ना, तो भैया वो थोड़े उदास भी हुए कि भैया यहाँ पर तो भैया इंडिया में तो इन्होंने बहुत गलत काम कर रखा है और यहाँ पर इतने मज़े से रहते हैं। तो ये बहुत दुखी भी हुई उसको चीज़ को देखकर, लेकिन आगे आकर के इन्होंने अपनी टीचिंग्स को फैलाया और बताया लोगों को कि भैया ये तो वहाँ पर बहुत अच्छे से रहते हैं, अपन को भी अवेयर होना पड़ेगा, हमारे यूथ को आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वो भैया मार्गरेट नोबल से भी मिले, जो कि आगे क्या बनती हैं, सिस्टर निवेदिता, और सिस्टर ये रही वो, ठीक है ना। और सिस्टर निवेदिता जो थी, उन्होंने भैया इंडिया में जो वुमेन थी उनको अपलिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब उन्होंने हिंदुज़्म को पूरे वर्ल्ड में फैलाया, ठीक है ना, लेकिन उनका जो मेन पर्पस था वो था कि भैया हमको लास्ट में मोक्ष को ही अटेन करना है,
ठीक है ना। लास्ट में हमको मोक्ष को ही अटेन करना है। और उन्होंने ये भी बोला कि आप मुझे 1000 कमिटेड इंडिविजुअल्स दो, मतलब आप मुझे 1000 लोगों की ऐसे सेना दो जो कुछ भी करने को तैयार हो, तो भैया मैं इस पूरे वर्ल्ड को बदल दूंगा। उनका ये बोलना था, ठीक है ना। अब भैया वो इंडिया वापस आए और उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, रामकृष्ण मिशन और अद्वैत आश्रम इस्टेब्लिश किया उन्होंने हिमालयाज़ में, ठीक है ना। आप नेट पे देख सकते हो। जब वो वापस आए इंडिया में तो उन्होंने बोला, अपने डिसिपल से बोला कि भैया आप जो मैंने आप लोगों को सिखाया है अभी तक, आप उस टीचिंग्स को फैलाओ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी 40th बर्थडे नहीं देख पाऊँगा, ठीक है ना। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि 39th की एज में वो मोक्ष को प्राप्त हो गए बेलूर मठ में, हावड़ा में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और वो अपना 40th बर्थडे नहीं देख पाए, ठीक है ना। तो इनको मालूम था कि वो नहीं देख पाएंगे क्योंकि इनकी हेल्थ भी जो थी वो थोड़ी सही नहीं थी, तो काफ़ी कम जिए, लेकिन जो जिए इन्होंने हमको ये सिखाया कि ज़िंदगी के जो ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो आपको भैया 40 से पहले ख़त्म कर लेने चाहिए। उसके बाद तो सिर्फ आपको ध्यान में मगन होना, मतलब ध्यान में ही रहना चाहिए। लेकिन आज की डेट में तो भैया सब ऊट पटांगी है। खैर छोड़ो, उनका जो फेमस कोट है, उन्होंने ये बोला है कि एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली, कोई भी चीज़ आपको अगर वीक कर रही है इन तीनों चीज़ों में, उसको भैया जहर समझ के छोड़ दो, ठीक है ना। ये इनका बहुत फेमस कोट था जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसमें मैंने जो भी बताया उनके बारे में वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको एक बहुत ब्रीफ नॉलेज मिली होगी स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो एक काम करो भैया, इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है ना, और इसको कर दो लाइक, शेयर और कमेंट। आप लोग भैया सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है ना। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने एक अगली वीडियो में। अपन हिस्ट्री का भी लेक्चर जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे जो कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन पर होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और भैया अच्छे से पढ़ो, टाइम बहुत कम है और मज़े करो, ठीक है ना। चलो बाय बाय।